नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी। आज का जो वीडियो है वो है फेडिंग के ऊपर कि टैटू जो है फेड क्यों होता है, आखिर क्या कारण होता है जो हम टैटू बनाते हैं वो 2-4 महीने 6 महीने या 1 साल के बाद फेड हो जाता है। उसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आता। आप जब टैटू स्टूडियो से टैटू बनवा के निकलते हैं उस सब टैटू जो है वो आपका काफ़ी डार्क होता है, लेकिन जब वो हील होता है 1.5-2 महीने 6 महीने या 1 साल के बाद वो फेड हो जाता है। काफ़ी कलर जो है वहाँ जा चुका होता है या कई जगह ऐसा होता है जो यहाँ पे कलर सही से फील नहीं हुआ होता है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इस बात पे आज रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो जिसने टैटू बनवाया उसके लिए भी और जो आर्टिस्ट है उसके लिए भी, दोनों के लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से जो है टैटू सही से हील नहीं होता है और उसकी वजह से जो टैटू का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आता है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं, इसको रोशनी डालते हैं। सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण होता है हीलिंग प्रोसेस। और आपने टैटू का सही से केयर नहीं किया है। आपके आर्टिस्ट ने जो भी टैटू का आफ्टर केयर का आपका प्रोसेस बताया, अगर आपने उसको सही से फॉलो नहीं किया है, उसकी वजह से भी जो है रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। क्योंकि अगर आपने सही से केयर नहीं किए, टैटू जो होता है एक चोट की तरह होता है, उसकी आपको सही से केयर करनी होती है। अगर आपने उसकी सही से केयर नहीं की है तो सही से हील नहीं होगा। जिस तरीके से चोट की आप सही से केयर नहीं करते तो सही से वो ठीक नहीं होता, कुछ ना कुछ दाग रह जाते हैं। उस वजह से टैटू में भी ऐसा ही होता है। इसलिए आप जब टैटू बनवाते हैं तो आपका आर्टिस्ट जो भी आपको आफ्टर केयर प्रोसेस देता है वो आप उसको फॉलो करें। जिन जिनको नहीं पता है, मेरे अपने चैनल पे आफ्टर केयर का वीडियो डाल रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा किस तरीके से जो है आफ्टर केयर आपको फॉलो करना है। तो आफ्टर केयर भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है एक अच्छे टैटू के लिए, एक हेल्दी टैटू के लिए। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर में क्या होता है कि जब आप टैटू बनवाते हैं और आप टैटू को ओपन रखते हैं, खासकर जब आप धूप में आते हैं, तो सन की यूवी लाइट जो है आपके टैटू पर पड़ती है, जिसकी वजह से जो है उसका कलर जो है कमजोर हो सकता है। इसकी वजह से जो है हो सकता है आपका टैटू फेड हो जाए। इसलिए जब भी आप सनलाइट में जाते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट से बचें। आप अपने टैटू को कवर करके रखें किसी चीज़ से। ध्यान रखें टाइट क्लॉथिंग नहीं होना चाहिए, रुमाल से या किसी चीज़ से आप कवर करके रख सकते हैं। तो इससे भी जो है आपका टैटू बचा रहेगा, तो फेड होने के चांसेस नहीं होंगे। तीसरा कारण है इंक क्वालिटी। वैसे तो 90% जितने भी टैटू आर्टिस्ट जिन्होंने पार्लर खोल रखा है वो कभी भी लोकल इंक यूज नहीं करते। इंक क्वालिटी की प्रॉब्लम वहाँ आती है, जैसे आपने किसी स्ट्रीट आर्टिस्ट से काम कराया है तो वहाँ पे इंक क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है। उनका इंक जो होता है वो डाइल्यूटेड इंक होता है या फिर लोकल इंक होता है, जिसकी वजह से जो है रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। वही जो है टैटू बाद में फेड हो जाता है। तो ध्यान रखें, कभी भी स्ट्रीट आर्टिस्ट से आप काम कराते हैं तो ये दिक्कत आएगी ही आएगी, 90% आएगी, क्योंकि वो डाइल्यूटेड इंक यूज करते हैं या फिर लोकल इंक यूज करते हैं। इसलिए कभी भी टैटू पार्लर से आप टैटू बनवाएं, ताकि वो पार्लर वाले क्या होते हैं हमेशा जो है ब्रांडेड इंक रखते हैं, कभी लोकल इंक यूज करते ही नहीं है। इसलिए पार्लर से अगर आप टैटू बनवाते हैं तो कभी भी आपका टैटू में फेड होने के चांसेस कम होते हैं, 90% नहीं होते, क्योंकि वो ब्रांडेड इंक यूज करते हैं। सभी आर्टिस्ट जो हैं ब्रांडेड इंक यूज करते हैं। चौथी प्रॉब्लम होती है स्किन टाइप। हर किसी की जो स्किन है वो अलग अलग टाइप की होती है। किसी किसी की स्किन जो होता है वो अच्छी तरह हील कर जाता है, किसी किसी स्किन में कुछ कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस सही से नहीं होती है। और हीलिंग जब से सही नहीं होएगी तो आप कितना भी आफ्टर केयर फॉलो कर रखें, अगर स्किन टाइप आपका सही नहीं है, स्किन सही से हील नहीं कर रहा है, तो आपका टैटू सही आ ही नहीं सकता, सही से कलर आ ही नहीं सकता। इसलिए कभी कभी स्किन टाइप मैटर करता है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। इसलिए स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका टैटू फेड हो जाए। पांचवा कारण है टेक्निकल प्रॉब्लम। जैसे कि कोई आर्टिस्ट है और उसने अभी भी सीखा है, जैसे कि कोई बिगिनर आर्टिस्ट है, उसने अभी टैटू बनाना सीखा है, तो उसने प्रॉपर डेप्थ का यूज़ नहीं किया है। सेकंड लेयर पर जो डर्मिस लेयर होता है उस पर काम नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है बिगिनर आर्टिस्ट जो सीख लेते हैं, अभी तुरंत सीखते हैं और तुरंत ही रियल स्किन पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से होता है उन्हें सही से काम करना नहीं आता। वो घबराहट से तो डेप्थ बहुत ज़्यादा कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। इसकी वजह से भी जो है टैटू सही लेयर पे काम ना करने की वजह से जो है फेडेड हो जाता है, बाद में सही से नहीं होता। क्योंकि ना तो वो डेप्थ का ध्यान रखते हैं, ना वो टेक्निक्स का ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से कलर पैकिंग सही से नहीं आता या शेडिंग सही से नहीं हो रहा होता। इसकी वजह से कुछ जगह गैप्स रह जाते हैं, इसकी वजह से जो टैटू है फेडेड लगता है। सही से प्रॉपर काम ना करने की वजह से टैटू जो है बाद में फेड हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, बिगिनर के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप किसी से टैटू बनवा रहे हैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो आर्टिस्ट को कम से कम 1 साल हो गया हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादातर जिस आर्टिस्ट ने अगर सही जगह से सीखा है तो उसका 1-2 महीने बाद ही जब वो काम स्टार्ट करते हैं
सीखने के बाद, तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन बहुत कम आर्टिस्ट ही ऐसे होते हैं जो बिगिनर होते हैं, लेकिन उनका हाथ सही से सेट नहीं हुआ होता और वो टैटू स्टूडियो खोल के बैठ जाते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। तो बहुत ही कम केस होता है कि मुश्किल से 10% ही केस ऐसा होता है जिसमें जो टैटू आर्टिस्ट की गलती निकलती है। तो ये कारण भी होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। टैटू फेड होने का छठा कारण ये होता है कि अगर एरिया, कौन से एरिया पे आपने टैटू बनवाया है। कुछ एरियाज टैटू के लिए ऐसे होते हैं, बॉडी में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे टैटू बनवाते हैं तो फेड होने के चांसेस होते हैं। जहाँ जहाँ पे स्किन पतली होगी, खासकर जो आपका हाथ वाला ये वाला एरिया होता है, इधर वाला एरिया होता है, फिंगर्स के सारे एरियाज होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है टैटू सही से फील नहीं हो पाता, कलर पैकिंग नहीं हो पाती, शेडिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो है फेड हो जाता है। इवन एंकल के कुछ एरियाज होते हैं, डाउन एंकल जो होता है एरिया होता है, वहाँ भी कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ जहाँ स्किन पतली होती है वहाँ पे जो है कलर पैकिंग सही से हो नहीं पाती है। इसकी वजह से जो है हीलिंग सही से नहीं होती है, और हीलिंग के बाद जो है वहाँ पे कलर टिकता नहीं है। यही कारण होता है कि वो वहाँ से टैटू फेड हो जाता है। इसलिए एरिया से भी बहुत फर्क पड़ता है। खैर, पूरी बॉडी में कुछ ही एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो टैटू आप बनवाते हैं तो वहाँ पे क्या है, स्किन पतली होने की वजह से काम सही से नहीं हो पाता है, सही से प्रॉपर डेप्थ नहीं जा पाता है, और वहाँ पे कलर पैकिंग सही से नहीं हो पाती, इसीलिए जो है वो दिक्कत करता है और बाद में फेड होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ ही एरियाज ऐसे हैं, और आप जब भी टैटू बनाएं तो ध्यान रखें कि अगर आप ऐसे एरिया पे टैटू बनवा रहे हैं तो आप पहले आर्टिस्ट से सलाह ले लीजिए कि क्या यहाँ पे टैटू फेड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आपको आर्टिस्ट आपको गाइड कर देंगे। सातवां जो पॉइंट है वो एज का है। एज से मतलब ये होता है कि एक तो ये होता है कि जैसे आपका टैटू कितना पुराना हो गया है। ज़्यादा पुराना होने के बाद भी होता है कि कभी कभी क्या होता है, टैटू स्टार्टिंग के 2-4 साल सही होता है, उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है टैटू धीरे धीरे फेड हो जाता है। इसमें भी क्या होता है कि जब आप टैटू बनवाते हैं तो ये नहीं कि आपने 2 महीने 4 महीने केयर की उसके बाद टैटू का केयर करना बंद कर दिया। आपको हमेशा लाइफ टाइम तक एक तरीके से आपकी बॉडी पे वो आर्ट पीस बना हुआ है, उस आर्ट पीस की आपको हमेशा कदर करनी है, उसको हमेशा सेफ रखना है। इसलिए हमेशा उसका ख्याल रखें। जिस तरह से आप अपनी पूरी स्किन का ध्यान रखते हैं उसी तरह से आपको एक टैटू का भी ध्यान रखना है। हमेशा कुछ ना कुछ उस पर लगाते रहिए, मॉइस्चराइजर लगाते रहिए, और समय समय पे टचअप भी करवाते रहिए, ताकि जो है आपका टैटू हेल्दी बना रहे, एक प्रॉपर सीक्वेंस में बना रहे। क्योंकि जब जैसे जैसे पुराना टैटू होता जाता है एक समय बाद ऐसा आता है तो स्किन है वो धीरे धीरे डल होने लगती है, उसके जो लेयर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से टैटू धीरे धीरे फेड होने लगता है। कुछ कभी कभी क्या होता है, टिश्यूज़ भी है जो फैलते हैं, तो कुछ बारीक टैटू जो बने होते हैं वो टिश्यू फैलने की वजह से जो है टैटू भी जो है काफ़ी ब्लो आउट सा दिखने लगता है, मिक्सी मिक्सी दिखने लगता है। तो एज से भी फर्क पड़ता है, ह्यूमन के एज से भी फर्क पड़ता है, टैटू के एज से भी फर्क पड़ता है। तो ये भी कुछ कारण है जो टैटू फेड हो सकता है। वाटर एक्सपोजर आठवां कारण है जिसकी वजह से टैटू फेड हो सकता है। जैसे आपने टैटू बनवाया, आप फर्स्ट वीक में ही आपने टैटू का केयर नहीं किया, बहुत ज़्यादा स्विमिंग किया, आपने ख्याल नहीं रखा, पानी में ज़्यादा गए। कभी कभी क्या होता है, टैटू बनाने वाले लोग बीच पे जाते हैं, वहाँ पे नहाते धोते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में जाते हैं, उसका क्लोरीन वाटर होता है। तो इस तरह के टैटू ने अगर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, इसकी वजह से सही से हीलिंग नहीं हुआ है, इसकी वजह से भी होता है। साबुन वगैरह यूज़ करने लगते हैं तुरंत ही। तो ध्यान रखिए, टैटू का जितना अच्छा ख्याल रखेंगे, जितना आपका टैटू हेल्दी होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। इसलिए टैटू का ख्याल रखेंगे तो आपका टैटू फेड नहीं होगा। पानी से स्टार्टिंग में बचाना होता है, ज़्यादातर लोग लापरवाही करते हैं, इसकी वजह से भी टैटू फेड हो जाता है। 9वां कारण है फ्रिक्शन ऑफ रबिंग। हम आर्टिस्ट हमेशा बताते हैं क्लाइंट्स को कि आपने टाइट क्लोथिंग नहीं करनी है। टाइट क्लोथिंग करने की वजह से भी जो होता है चांसेस होता है कि आपका टैटू फेड हो जाए। बहुत कम चांस होता है ऐसा कि होता है, लेकिन ये भी एक कारण है जो टैटू फेड हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप टैटू बनवा के निकलते हैं फर्स्ट 10 डेज 20 डेज जो है आप टाइट क्लॉथिंग ना पहने, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी स्किन रब करेगी तो उससे थोड़ा बहुत इंक जो है फेड होने के चांसेस होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन ये भी एक कारण है। 10वां और लास्ट कारण है केमिकल एक्सपोजर। क्या होता है, ये भी आफ्टर केयर में ही आता है। जब आप टैटू बनवाते हैं तो आप साबुन वगैरह यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, और भी कुछ केमिकल्स होते हैं। मॉइस्चराइजर जो लगाते हैं वो फ्रेग्रेंस वाला होता है। वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइजर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है स्किन के लिए। तो इस तरह के आप इसी तरह के केमिकल वगैरह स्किन के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए कुछ भी लगाते हैं, बॉडी केयर के लिए कुछ लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप टैटू बनवाते हैं तो बिल्कुल सिंपल माइल्ड चीज़ें यूज़ करनी है, माइल्ड सोप यूज़ करना है, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, कम से कम केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करनी है, ताकि आपकी बॉडी पे जो टैटू बना हुआ सही से हील हो जाए, अच्छी तरह से निकल के आ सके।
तो दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप आर्टिस्ट हैं तो भी, और आप एक टैटू प्लान कर रहे हैं कि आपने टैटू बनाना है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आगे शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें।